Hello student, I am Jay. Today I am going to teach you English. Before class start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 7 ए घोस्ट एंड ए फैमिली, यानी एक भूत और एक परिवार की स्टोरी के बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ए रिटायर्ड सोल्जर वांटेड टू सेटल डाउन ए स्मॉल टाउन। एक रिटायर्ड सोल्जर एक छोटे से टाउन में रहने के लिए रहना चाहता था। देयर वॉज ओनली वन हाउस फॉर सेल। वहाँ केवल एक घर था जो बेचने के लिए था। इट वॉज टोल्ड दैट ए घोस्ट लिव इन द बेसमेंट ऑफ दैट हाउस। ऐसा उसे बताया गया था कि उस घर के बेसमेंट में एक घोस्ट रहता है, यानी एक भूत रहता है। इट लव टू स्केयर पर्सन हु कम टू लिव इन इट। वह लोगों को डराता था, यानी उसे लोगों को डराना पसंद था जो इस घर में रहने के लिए आते थे। एंड ए रिजल्ट मोस्ट पीपल वर अनविलिंग टू बाई दैट हाउस। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यह साहस नहीं किया। अनविलिंग से होता है साहस करना, वो लोग साहस नहीं जुटा पाए कि उस घर को खरीद पाएँ। हाउ एवर द सोल्जर बॉट इट एट ए लो प्राइस। इसका ये रिजल्ट हुआ कि जिससे क्या हुआ कि सोल्जर ने इसे कम पैसे पर इसे खरीद लिया। हिज फैमिली कम टू लिव देयर। उसके परिवार वहाँ रहने के लिए आ गया है। इट हैड 4 मेंबर, हिज वाइफ, सन, डॉटर एंड द सोल्जर हिमसेल्फ। उसके परिवार में 4 लोग थे, पत्नी और लड़का, लड़की और वह स्वयं। वन डे द घोस्ट बिकम रेस्टलेस इन द बेसमेंट। एक दिन जब घोस्ट यानी भूत को बेसमेंट में रेस्टलेस हुआ, यानी परेशान हुआ। इट वॉज इन द हैबिट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्लेस टू फ्रेटिंग चिल्ड्रन एंड लोनली वोमेन। द पीपल इन द टाउन सेड सो। यानी उसे पसंद था, उसकी हैबिट में थी, उसकी आदत थी कि तब बाहर आना। फ्रेटिंग मीन्स होता है डराना, भयभीत करना। वह उसे उसकी जो आदत थी कि अकेली महिलाओं और बच्चों को डराने की, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया था। इन द आफ्टरनून द सोल्जर वाज मेंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस। मेंडिंग मीन्स होता है मरम्मत करना। दोपहर में जब सोल्जर सिपाही जो फिनिशिंग होती है यानी वायर होती हैं उसकी मरम्मत कर रहा था, द घोस्ट कम आउट ऑफ द बेसमेंट एंड सडनली अपीयर बिफोर द सोल्जर मेकिंग हॉरिबल फेस। तभी जो भूत था वो बेसमेंट से निकला और वो उसने क्या किया, अचानक अपीयर हो गया सोल्जर के पीछे और उसने कैसा फेस बनाया, हॉरिबल यानी डरावना फेस बनाया। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। The ghost shouted, "Oh foolish man, I shall eat you up if you don't leave this house at once." हे हा हा हा। जो घोस्ट है, भूत है, वो बोलता है, हे बेवकूफ़ आदमी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुम लोगों ने ये घर को नहीं छोड़ा। और वो डरावनी आवाज़ निकालता है। द सोल्जर रिमेन फर्म एंड बॉल कीपिंग calm, ही सेड। और सोल्जर सिपाही था, वो अपने काम में व्यस्त रहा और उसने कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। सी लीस्ट यू शुड बी इन ट्रबल, अन्यथा तुम समस्या में पड़ जाओगे। मी इन ट्रबल, मैं और समस्या में। सी माई से शार्प बिग टीथ, तुम मेरे बड़े दांत देखो। द घोस्ट ओपन इट्स माउथ वाइड, और भूत ने अपना मुंह को खोला। इट स्मेल सो बैड द सोल्जर हैड टू टर्न हिज फेड असाइड। यानी जब उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से बदबू आई और सोल्जर ने अपना मुंह घुमा लिया। द सोल्जर हैमर्ड हिम ऑन द हेड, सोल्जर ने उसके सर पर पटक दिया हैमर को। द घोस्ट फेल्ट वेरी डिजी एंड रीचिंग बेसमेंट वाजंट टू ईजी। वह बहुत परेशान हो गया, मतलब उसे चक्कर आने लगे। डिजी मीन्स होता है चक्कर आने लगा, और वह इसलिए उसे बेसमेंट तक जाना आसान नहीं था, उसे चक्कर आने लगे तो वह बेसमेंट तक लड़खड़ाते हुए पहुंचा होगा।
The ghost thought the soldier was too hard to scare. His wife should be easy prey. He went to kitchen where he was grating chilies. यानी भूत सोच रहा था कि इसको तो परेशान करना, सोल्जर को परेशान करना बहुत बहुत कठिन है, लेकिन इसकी पत्नी को जो उसे अपना शिकार बनाना, प्रेमिस होता है शिकार बनाना, बहुत आसान होगा। और वह किचन में पहुंचा जहां उसकी पत्नी थी जो मिर्च को पीस रही थी। द गोस्ट सडनली अपीयर बिफोर हर एंड शाउटेड। और अचानक जो भूत था उसके पीछे आया और चिल्लाया, ओ फुलिश वुमेन, ओ बेवकूफ़ महिला, आई शैल डिवप यू इफ़ यू डोंट स्क्रूट एट वंस हियर, हे मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम इसे नहीं छोड़ते हो। फिर भी वही बात कहता है कि तुम ए बेवकूफ़ महिला, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से। द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द घोस्ट टू गो अवे. इट वॉज टाइम टू वर्क, नॉट टू प्ले, बट द घोस्ट डिसाइडेड टू से. जो सोल्जर्स की पत्नी ने कहा कि तुम चले जाओ, ये समय नहीं है अभी खेलने का, मैं काम में बिजी हूँ। लेकिन भूत ने डिसाइड किया कहने के लिए। द सोल्जर्स वाइफ टुक ए पिंच ऑफ चिली and threw in the ghost eyes very quickly. The ghost danced in pain. Round and round he ran in vain. जब उसकी पत्नी ने क्या किया, एक पिंच मिस होता है चुटकी भर जो चिली पाउडर है, मिर्च का पाउडर, उसकी आंखों में डाल दिया, और जो भूत था पेन की वजह से घूमता हुआ वहाँ से भाग गया। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ द घोस्ट थॉट द बॉय वुड बी इजी टू फ्रेटन, सो he tiptoed to boy who was watering plant. उसने सोचा कि लड़के को तो डराना बहुत आसान होगा, और इसलिए लड़कियों को परेशान किया जाए, और जो लड़का था वो पौधों में पानी डाल रहा था। द घोस्ट मेड हॉरिबल फेस एंड शाउटेड. और जो भूत ने उसने अपना डरावना चेहरा बनाया और चिल्लाया, ओ फुलिश बॉय, ये बेवकूफ़ लड़के, I shall swallow you if you don't leave this house at once. The boy shouted back, be careful stranger, I am worst when I danger. तो जो भूत ने कहा कि ये बेवकूफ़ लड़के, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा, सैलो मीन्स होता है निगलना, मैं निगल जाऊंगा और तुम इस घर से छोड़ जाओ। और वो आवाज़ निकालता है और लड़का क्या चिल्लाता है वापस से उस पर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, हे अजनबी सावधान हो जाओ, मैं बहुत ख़तरनाक होता हूँ जब मैं संकट में होता हूँ। वो बोलता है कि मैं बहुत, तुम शांत हो। वो वापस उस पर चिल्लाता है कि सावधान हो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होता हूँ जब मैं कैसा होता हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता हूँ या फिर जब मैं खतरे में होता हूँ। द घोस्ट शाउटेड अगेन बॉय पॉक्ड द होज इन द अगली नोज. होज मीन्स होता है नो, जो क्या बोलते हैं उसको, एक नली। उसकी जो घोस्ट दोबारा से चिल्लाया, तब उसने क्या किया, नली को उसकी गंदी नाक में भोंक दिया. द घोस्ट स्टेंस एंड गर्गल एंड थ्रीज ही ट्रम्बल्ड. ही रैन टू द बेसमेंट, देयर ही सेवर्ड एंड कॉट कोल्ड. वो क्या हुआ कि जब उसने उसकी नाक में नली को भोंक दिया तो वह छींका और 3 बार जोर से उलटा और 3 बार वहाँ से ठोकर खाई, और फिर वहाँ से वो भाग गया। ठीक है ना। और उसे वहाँ पर कोल्ड यानी उसे जुकाम ने पकड़ लिया। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। द बॉय वॉज टू नॉटी. उसने सोचा कि लड़का बहुत शरारती था. ही टॉट द गर्ल वुड बी फाइट टू फाइटिंग एट लास्ट. उसने सोचा कि अरे लड़की को तो हम डरा ही लेंगे. ही वेंट टू रीडिंग रूम वेयर द गर्ल वॉज ड्राइंग ए पिक्चर. ही वॉज बिजी ऑन ए पेपर. द घोस्ट सडनली अपीयर बिफोर हर एंड रोड. उसने सोचा कि लड़की को तो डराना आसान होगा. वो लड़की के पास जाता है और जहाँ रीडिंग रूम में जहाँ वो लड़की ड्राइंग बना रही होती है, और वो जो भूत होता है वो अचानक से उसके पीछे आता है और रोड यानी चिल्लाता है, ओ फुलिश गर्ल, आई शैल ईट यू अप इफ़ यू डोंट क्विक एट वंस, हे हा हा हा. वो बोलता है, हे बेवकूफ़ लड़की,
मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुम लोगों ने ये घर को नहीं छोड़ा। द गर्ल लुक्ड अप एंड सेड एंग्रीली, और लड़की ने ऊपर देखा और गुस्से से कहा, स्पॉइल्ड माई पिक्चर, मेरी तुमने जो तस्वीर थी उसको बर्बाद कर दिया। यू रोटेन क्रीचर, यानी रोटेन मीन्स होता है सड़े हुए, तुम सड़े हुए प्राणी। सी पॉग द शार्प पेंसिल इन हिज आइज, इन इट्स आइज, और उसने क्या किया, जो पेंसिल थी, शार्प पेंसिल थी, उसकी आँख में भोंक दिया। द घोस्ट लीज्ड आउट ए क्रे, और जो घोस्ट था वो चिल्लाने लगा। द घोस्ट वॉज सो फ्राइटेन दैट ही कुड नॉट फ्ली, और वो इतना कँप रहा था कि वो क्या नहीं चल भी नहीं सकता था। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही वॉज कॉट बाई द फैमिली, उसे परिवार द्वारा परेशान किया गया। द फाउंड नो घोस्ट देयर, और उन्होंने पाया कि वहाँ कोई भी भूत नहीं था। इट वॉज ग्रेडी सिली नेवर, वह बहुत, जो भूत बना था वो बहुत लालची और सिली उसके पड़ोसी थे। हु हैड प्लॉटेड टू फ्रेटन, और जो कि प्लॉटन मीन्स होता है डराने की साजिश, वो उसे डराने की साजिश कर रहे थे। द बायर एंड इनकरेज द प्रॉपर्टी, और कि जिसने खरीदी है प्रॉपर्टी उससे क्या कर लिया जाए, इनक्रोच यानी दबा लिया जाए, हड़प लिया जाए, जो प्रॉपर्टी है उसकी हड़प ली जाए। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये स्टोरी बताती है कि एक रिटायर्ड सोल्जर होते हैं, वो एक टाउन में घर रहने के लिए आते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि इस घर के बेसमेंट में एक भूत रहता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर घर लेते हैं जो कि उन्हें सस्ते में मिल जाता है। एक दिन वह दोपहर में वायरिंग की फेंसिंग कर रहे थे, तभी घोस्ट आता है और उन पर चिल्लाता है, तो वो उनके सर पर हैमर मार देते हैं। फिर वो सोचता है चलो सोल्जर की वाइफ को परेशान किया जाए, उनके पास जाता है तो वो उसकी आंखों में चिली डाल देती है। उसके बाद वो सोचता है चलो लड़कों को परेशान किया जाए, तो लड़का उस पर चिल्लाता है और उसके नाक में जो नली होती है वो डाल देता है, जिससे वो परेशान होकर फिर बेसमेंट में जाता है। फिर वो सोचता है चलो लड़की को परेशान किया जाए, लेकिन लड़की उसकी आँख में पेंसिल डाल देती है, जिससे कि वो और भी परेशान हो जाता है। तो ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस चैप्टर से पहले चैप्टर 1 से 6 तक का मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने ग्रामर का पोर्शन कराया है, जो कि उसकी भी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें या मुझे मैसेज करें। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।